अली नारीजारी की मौत का बदला ईरान इस तरीके से लेगा, इजराइल ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। पिछले 12 घंटे से जिस तरीके से ईरान ने इजराइल में स्ट्राइक किए, कहा जा रहा है कि युद्ध के 19वें दिन सबसे बड़ी स्ट्राइक इस समय ईरान ने इजराइल पर कर दी है। नेतन्याहू का घर तक इस समय ईरान ने उड़ा दिया। यानी देखिए, ईरान ने सीधा अटैक इस समय नेतन्याहू के घर पर किया है और उसके साथ ही पूरे इजराइल में कम से कम 300 मिसाइलें अब ईरान की तरफ से दागी गई हैं। ईरान ने इजराइल को साफ सीधे चुनौती दे दी कि तुम कितने लारी जानी मारोगे, हम 100 लारी जानी पैदा करेंगे। और यही एक कारण है कि अब ईरान अली जारी की मौत का बदला ले रहा है। पूरे इजराइल में इस समय तबाही मचा दी है। चारों तरफ लगातार सिर्फ इजराइल के आसमान में मिसाइलें देखी जा रही हैं। ईरान की सबसे बड़ी स्ट्राइक इस समय इजराइल पर चल रही है। ये वीडियो देखिए कैसे ईरान ने इस समय पूरे इजराइल में तबाही मचा रखी है, सब कुछ जलाकर खाक कर रखा है। जंग में जल्लाद बना ईरान, अली लारिजानी की मौत का लिया बदला। ईरान ने किया नेतन्याहू के घर पर हमला, दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, रॉकेट और गोला बारूद। ईरान ने फूंक डाले अमेरिकी ठिकाने, इजराइल पर किया चारों तरफ से अटैक। जंग में कूदे हिजबुल्ला, हूती, हमास, युद्ध में हालात हुए बेकाबू। ईरान के दूसरे खामेनेई अली लारिजानी की मौत का बदला लेना हुआ शुरू। दोस्तों, मिडिल ईस्ट अब सिर्फ तनाव में नहीं बल्कि सीधी जंग की दहलीज पर खड़ा हुआ है। ईरान ने अब वो कर दिया है जिसकी कल्पना तक दुनिया ने नहीं की थी। सीधा निशाना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बनाया है। जी हां, दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के घर के बेहद करीब मिसाइल दागी गई है। अगर यह सच है तो समझ लीजिए अब जंग सीमाओं से निकलकर नेताओं के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, उनके घरों तक पहुंच चुकी है। और इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ईरान अब सीधी लड़ाई नहीं बल्कि एक खतरनाक गोरिल्ला वॉर खेल रहा है। चारों तरफ से हमला, हर मोर्चे पर दबाव और दुश्मन को धीरे धीरे तोड़ने की चाह। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आइए खोलते हैं इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा राज। दरअसल हालात अब तेजी से बेकाबू होते जा रहे हैं। इजराइल के कई शहरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले सिर्फ ईरान नहीं बल्कि उसका पूरा नेटवर्क कर रहा है। इस नेटवर्क में शामिल है हिजबुल्ला, हमास और हूती विद्रोही। यानी एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ पूरा गठबंधन। बीती रात नहरिया में जबरदस्त हमला हुआ। हिजबुल्ला ने ड्रोन और रॉकेट से ताबड़तोड़ वार किए। रिहायशी इमारतें जल उठी, लोगों में अफरा तफरी, चीख पुकार मचने लगी। इसके बाद ईरान की तरफ से भी ड्रोन अटैक की खबरें आई। हाईवे पर चल रही गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गईं। लेकिन सबसे बड़ा झटका ईरानी मीडिया का दावा, नेतन्याहू के घर के पास गिरी मिसाइलें। जी हां, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर ये सच है तो ये सीधा संदेश है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब नेतन्याहू भी रडार पर है और अब डोनाल्ड ट्रंप भी रडार पर है। अब ये जंग सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रही है। ईरान ने अमेरिका के ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने अल उदीद एयरबेस पर हमला किया, बगदाद में अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया, अल रशीद होटल पर ड्रोन अटैक किया। इराकी सूत्रों के मुताबिक कुछ मिसाइलें एयर डिफेंस ने रोक ली, लेकिन एक ड्रोन होटल से जा टकराया। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बदले की कार्रवाई है या फिर एक बड़ी जंग की तैयारी है? दरअसल ये कोई सीधी जंग नहीं है, ये है गोरिल्ला वॉरफेयर। एक साथ कई मोर्चों से हमला, छोटे लेकिन लगातार अटैक, दुश्मन को मानसिक और सैन्य रूप से तोड़ना। ईरान खुद सामने नहीं आता, लेकिन अपने सहयोगी गुटों से हमला करवाता है, यानी वार करो और गायब हो जाओ। इस रणनीति से इजराइल और अमेरिका दोनों पर भारी दबाव बनता जा रहा है। अब जवाब भी उतना ही खतरनाक आ रहा है। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, कई रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए। इजराइल ने बेरूत और लेबनान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्ला के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। यानी अब यह साफ हो चुका है कि यह सिर्फ हमले नहीं बल्कि खुली जंग है। लेकिन दोस्तों, इस जंग में सबसे बड़ा सवाल कौन जीत रहा है? ना इजराइल ना ईरान, हार रही है इंसानियत। हर मिसाइल सिर्फ एक इमारत नहीं गिराती बल्कि कई परिवारों को भी तबाह कर देती है। बच्चों की चीखें, माओ का दर्द और उजड़ते घर, यही इस जंग की असली तस्वीर है। अगर यही हाल रहा तो पूरा मिडिल ईस्ट एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जंग यहीं रुकेगी
या दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है? एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और उसका पूरा नेटवर्क। हालात साफ इशारा कर रहे हैं, ये टकराव अभी लंबा चलने वाला है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज, सिर्फ इसी चैनल पर।